जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल चुन्नू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरह से याद हो जाए और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। दोस्तों, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम जितने भी क्वेश्चन आप सबको पढ़ाऊंगा वो सारे क्वेश्चन SSC, CGL, SI, MTS, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, रेलवे, ट्रेन, ऑल एग्ज़ाम जितने भी होते हैं सारे के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 महासागर है पृथ्वी पर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 महाद्वीप है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? दोस्तों, विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था वो कौन था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है विश्व का पहली विश्वविद्यालय था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस जो है प्रथम देश था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजर यूरी गागरिन गया था पहली बार। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका है जो विश्व का प्रथम देश है चांद पर भेजने वाला। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी चंद्रमा पर सबसे पहले कौन सा देश व्यक्ति को उतारा था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट बंधु था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन था दोस्तों? यानी विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन था दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन था दोस्तों। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है वो कौन सा धर्म है जो विश्व का प्राचीनतम धर्म है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सनातन धर्म जो है विश्व का प्राचीनतम धर्म है जो अभी अस्तित्व में भी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, विश्व का वह प्रथम नगर कौन था जिस पर परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन है? यानी विश्व का प्रथम पुस्तक किस देश से आया था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों होगा,
चीन जो था प्रथम पुस्तक दिया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बना था दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एस भंडारनायके लंका बना था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप समूह कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है, यानी शहर वह कौन सा है जिसमें विश्व का सबसे आबादी सबसे ज़्यादा है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोक्यो जो है आबादी वाला देश है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप समूह है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश है। आपसे पूछा है दोस्तों कि विश्व का वह कौन सा देश है जो सबसे बड़ा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का वह कौन सा बड़ा बांध है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भव्य बांध जो है विश्व का सबसे बड़ा बांध है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, यानी विश्व का वह कौन सा देश है जो मतदाताओं वाला देश है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत जो है मतदाताओं वाला देश है विश्व का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों। विश्व का कौन सा सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है दोस्तों? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन है दोस्तों? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंटेन एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा यानी बड़ा चोटी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का वह कौन सा महासागर है जो सबसे बड़ा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी गोरखपुर जो है विश्व का सबसे लंबा यानी बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है दोस्तों। विश्व में जो सबसे लंबा नदी बड़ा नदी है वो कौन सा है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नील नदी जो है विश्व का सबसे लंबा नदी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे सुरंग जो है इसका आंसर है राइट। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन की महान दीवार है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का उच्चतम झरना है यानी विश्व का सबसे बड़ा झरना कौन सा है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला क्या है विश्व का सबसे उच्चतम झरना है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू मैक्सिको है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सा है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुना पक्षी जो है विश्व का सबसे छोटी पक्षी है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक है यानी विश्व का स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक कौन है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्गरेट चान है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 मई को मनाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भाग कर दी गई। यानी उस विश्व सभा का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में चल गई थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लीग ऑफ नेशनल जो था 1946 में चल गई थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है, 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।